हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है धीरेन और आप देख रहे हैं कॉमिक्स एनिमल। दोस्तों, आज मैं जिस कॉमिक्स के बारे में बात करूंगा वो है याली ड्रीम क्रिएशंस के बैनर तले बनी ये नई नवेली कॉमिक्स, कोड नेम अल्फा वॉल्यूम 1, द हीरो मुंबई डिजर्व्स। सो एक्चुअली दिस वाज क्वाइट अ वेट। आई वाज एक्सपेक्टिंग दिस कॉमिक्स लास्ट सैटरडे और तब से अब तक एक वीक निकल गया, बट फाइनली कल ये मेरे हाथ लगी और फिर इसको हाथों हाथ पढ़ भी लिया गया। तो अब जल्दी दोस्तों, विदाउट मच डिले मैं अपना एक्सपीरियंस, अपना फीडबैक आपसे शेयर भी कर लेता हूँ। सो ये जो कोड नेम अल्फ़ा है, ये एक 3 पार्ट की ग्राफिक नॉवल सीरीज़ है जो कि जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि फर्स्ट पार्ट ये आ चुका है और जो सेकंड पार्ट है दैट विल बी अवेलेबल सम टाइम इन द सेकंड हाफ ऑफ दिस ईयर, और जो थर्ड पार्ट है दैट विल गेट टू सी आई थिंक इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ नेक्स्ट ईयर 2023। दोस्तों, मुझे लगता है कि variant covers are in vogue, and how, and that is precisely why even this comics comes with variant covers. I mean as much as 5 variant covers जो कि आपको हिंदी और अंग्रेजी भाषा दोनों में उपलब्ध हैं। ये देखिए, ये है फर्स्ट वेरिएंट कवर जो कि बनाया है पार्थ प्रतिम सरकार ने। दूसरा वेरिएंट कवर जो आप देख रहे हैं ये इंग्लिश एडिशन है, अभिलाष पांडा द्वारा बनाया गया है। इन्होंने ही एक हिंदी एडिशन के वेरिएंट कवर को भी बनाया जो कि आप देख रहे हैं। ये वाला जो है विवेक गोयल ने बनाया है, इट्स इन द स्केच फॉर्म। और फाइनली ताडम ग्याडू जी का वेरिएंट कवर। दोस्तों, अगर हम आर्ट वर्क की बात करें तो कोड नेम अल्फ़ा का जो लास्टली जो आर्ट वर्क है वो ताडम ग्याडू ने किया है। वेल, आई एम नॉट क्वाइट श्योर इफ आई एम प्रोनाउंसिंग द नेम राइट, बट येस, ताडम ग्याडू इज़ द गाय हु हैज़ डन द आर्ट वर्क। मेजॉरिटी ऑफ इट, आई मीन बीच में नहीं, टुवर्ड्स द वेरी एंड एक 4 पेज का फ्लैशबैक सीक्वेंस भी है जो जोहेब मोमिन नाम के एक आर्टिस्ट ने किया है। बट रेस्ट ऑफ द आर्ट वर्क इट्स ऑल इट्स ताडम ग्याडू ऑल द वे। और बहुत ही बेहतरीन काम किया उन्होंने, बारिंग फ्यू फ्रेम्स जहाँ पे मुझे लगा कि वो सेम कैरेक्टर्स के ही फेसेस बनाने में थोड़ी सी इनकन्सिस्टेंसी है, बट अदरवाइज इट वॉज सुपर्ब। मतलब उनके कुछ फ्रेम्स तो ऐसे भी थे कि जो मुझे बहुत ही ब्रेथटेकिंग लगे। काफ़ी विजुअल अपील बहुत अच्छी थी, देखने में बहुत अच्छे लगे। और मुझे अब ऐसा लगने लगा है कि मुझे उनके बाकी काम को भी थोड़ा एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। मतलब इतना प्रभावित हुआ हूँ मैं उनसे। सो लेट्स सी इफ़ आई कैन चांस अपॉन मोर ऑफ हिज वर्क, मोर ऑफ हिज प्रीवियस वर्क, एंड मे बी इफ आई एम लकी इनफ टू टू हैव अ ग्लैंस इनटू हिज फ्यूचर प्रोजेक्ट्स। लेट्स सी। बात करते हैं स्टोरी लाइन की। अल्फा, द प्रोटैगनिस्ट ऑफ दिस ग्राफिक नॉवल, इज एनीथिंग बट अ हीरो। I mean, if you read the graphic novel, you'll get to know that he resembles, Mumbaikars at many different levels. अगर आप एक एवरेज मुंबईकर की बात करें तो आपको अल्फा में उसकी छवि दिखेगी। मच लाइक एन एवरेज मुंबई गाय, ही इज़ ऑल्सो अ फ्लॉड कैरेक्टर। मतलब उसमें कुछ खामियां हैं, कुछ कमियां हैं, और वो अपने डे टू डे लाइफ में संघर्ष कर रहा है मुंबई में। ही स्ट्रगलिंग एट द सेम टाइम। यू विल ऑल्सो सी traces of those celebrities in Alpha who used to rule the roost once, but now they are fading into the oblivion. एक ज़माने में तहलका मचाया उन्होंने अपने ज़माने में, मतलब सेलिब्रिटी डम के एकदम चरम पे थे वो लोग, लेकिन आज की डेट में उनको कोई नहीं जानता। तो दिस साइकोलॉजिकली दिस इज़ अ वेरी टफ फेज टू बी इन, एंड अ लॉट ऑफ पीपल फेल टू कोप विथ सच सिचुएशंस। सो सिमिलर सिचुएशन है जिससे अल्फ़ा गुजर रहा है। एक ज़माने में मुंबई का सुपर हीरो रहा अल्फ़ा, आज की डेट में एक एल्कोहलिक है, और वो एल्कोहलिक जो सिर्फ आज में जीता है। ही वर्क्स फॉर अ फाइट क्लब, और जहाँ पे उसका स्पेसिफिक रोल ये है कि उसको पैसे मिलते हैं हारने के लिए, और जो एक स्पेसिफिक उसको टास्क दिया रहता है वो ये कि आपको फाइट तो हारनी है, बट योर रोल इज़ टू मेक दिस फाइट एंटरटेनिंग फॉर स्पेक्टेटर्स, एंड यू शुड ट्राई टू स्ट्रेच इट एज मच एज पॉसिबल, ताकि दर्शकों का भरपूर मनोरंजन हो और इवेंचुअली आप हार जाओ। एंड ही इज़ अ लोनर। अगर आप इसको कैरेक्टर थोड़ा स्टडी करेंगे, अगर आप इसको पढ़ेंगे, तो दिस फीलिंग विल यू विल फील दिस फीलिंग विल कम अक्रॉस वेरी प्रोमिनेंटली कि ही इज़ अ लोनर एंड ही गिव्स 2 hoots अबाउट हिज इमेज टेकिंग अ बीटिंग बिकॉज ऑफ वॉट ही डज। क्योंकि हारने के लिए अगर आप डेली फाइट क्लब में लड़ रहे हो तो आपका कोई नाम तो बन नहीं रहा है, ठीक है, बट ही डजंट गिव अ डैम अबाउट दैट। उसका इकलौता मकसद लाइफ में है टू मेक अ क्विक बक, किस तरह से वो पैसे कमाए, एंड वंस ही डज
he will do two things. One, he will drink himself to death, and the other one, his favorite stuff, which seems that he will sleep around. और फिर अल्फा की लाइफ में एंट्री होती है एक फीमेल कैरेक्टर की जिसका नाम है घुंगरू, विच टर्न्स अराउंड हिज लाइफ कम्प्लीटली. वहाँ से कहानी एक नया मोड़ लेती है, एंड इन टिपिकल बॉलीवुड मैनर कहानी में नए मोड़ आते हैं, कुछ प्रेडिक्टेबल कुछ अनप्रेडिक्टेबल. और कहानी का सार ये है कि उसमें एक ऐसा मोड़ आता है जहाँ पे मुंबई की मतलब जो लाइफ लाइन है वो रुक सकती है, वहाँ पे एक बड़ा कुछ आतंकी वारदात हो सकती है. और उस आतंक से और उस भयानक एपिसोड से बचने के लिए अल्फा के सामने सिचुएशन ये है कि ही हैज़ टू टीम अप विद अ पर्सन फ्रॉम हिज पास्ट जो कि सुपर विलन था अपने टाइम में. ये जो कैरेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ, ये जो मिस्टीरियस कैरेक्टर है जिसके साथ अल्फा को ही हैज़ टू जॉइन फोर्सेस, ही हैज़ टू टीम अप विद दिस गाय. तो ये एक बड़ा चैलेंज है. ये कौन है मिस्टीरियस गाय, ये तो आपको कॉमिक्स पढ़ के ही पता लगेगा, बट दिस इज़ द क्रक्स. और उसके बाद से क्या कुछ चीज़ें होती हैं, हाउ द स्टोरी प्रोसीड्स, किस तरह का एक्शन होता है, वो सब जानने के लिए तो आपको कॉमिक्स पढ़नी पड़ेगी. हाँ, जो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ वो ये है कि बिजॉय रविंद्रन जो कि इस ग्राफिक नावल सीरीज़ के राइटर हैं, उन्होंने कहा है कि ये जो सीरीज़ है इट हैज़ रिफ्लेक्शंस ऑफ 3 मूवीज़ पुट टुगेदर. आपका डेडपूल, ओम शांति ओम और जुड़वा, ये 3 जो मूवीज़ हैं उसका एक निचोड़ है इस ग्राफिक नावल सीरीज़ में. सो इफ़ यू रीड दिस नावल यू विल अंडरस्टैंड द रेफरेंस. बात आती है प्राइसिंग की, तो भाई साहब इसका प्राइस है 999. आई हैव दिस वेरिएंट एज आई सेड अर्लियर, और ये आपको याली ड्रीम क्रिएशंस और होली काउ एंटरटेनमेंट और कुछ और चुनिंदा जो सेलर्स हैं जिनके उनके ई स्टोर्स पे आपको मिल जाएगी एट डिफरेंट डिस्काउंटेड रेट्स. सो वो आप चेकआउट ज़रूर करिए. ये एक आर्ट कवर मिला है इस कॉमिक्स के साथ मुझे. वैसे तो हम लोग के लिए ज़्यादा यूज़फुल होता नहीं है, बट इफ़ यू हैव किड्स इन होम दे विल पुट इट टू गुड यूज़. इसमें जो स्केचिंग करते हैं भाई साहब, आई हैव 2 किड्स एट होम, तो कोई भी ऐसा स्केच कार्ड या कुछ आर्ट कार्ड हम जिसको बोलते हैं वो हमारे घर पे आता है तो उसकी रंगाई पुताई बहुत जल्दी हो जाती है. और अब बात कर लेते हैं फाइनल रिकमेंडेशन की. मेरी रिकमेंडेशन ये है कि बिजॉय रविंद्रन साहब ने जो कुछ भी कहा अबाउट दिस ग्राफिक नावल सीरीज, बीइंग अ मिक्सचर ऑफ 3 डिफरेंट मूवीज, डेडपूल, ओम शांति ओम एंड जुड़वा पुट टुगेदर, तो उनकी बात से मैं तकल्लुफ़ रखता हूँ. You do get to see traces of these 3 movies in this graphic novel series. आपको थ्रू आउट डिफरेंट फेसेस हैं, आपको उस पे उन फेसेस में इन तीनों मूवीज़ के रेफरेंसेस मिलेंगे. मतलब यू फॉर योर सेल्फ कैन ड्रॉ कंपेरिजन्स. तो उस लिहाज से अगर आपने ये तीनों मूवीज़ देखी हुई हैं और आपको ये तीनों मूवीज़ पसंद भी आई थी, डेडपूल तो आई एम श्योर you must have liked it, all of you guys, but I'm not too sure about the rest of the 2 movies, Om Shanti Om and जुड़वा, जो कि टिपिकल मसाला बॉलीवुड पॉट बॉयलर्स थी. तो अगर आपको वो दोनों मूवीज़ भी पसंद आई थी तो आप इस कॉमिक्स को डेफिनेटली खरीदें. इस रिकमेंडेशन के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा. नमस्कार.